आज हल्की हल्की सी धूप है बट छलावा है क्योंकि बाहर टेम्परेचर माइनस में है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सुबह का टाइडी अप का काम हो गया है, बच्चे स्कूल में हैं, ब्रेकफास्ट भी मेरा हो गया है और अभी बस वैक्यूम और मोप करना है। आज पोछे का नंबर है तो आज पोछा लगाना है मुझे। और आज मैं सोच रही हूँ कि अपने सिर में जो है ना वो रंग लगा लूँ क्योंकि मेरे चांदी के बाल काफ़ी आ गए हैं। जब आयरन डिफिशियंसी होती है ना तब आपके बाल भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं और ये मैंने पिछले 6 मंथ में रियलाइज़ किया है। तो मैं सप्लीमेंट्स में हूँ, मेरा आयरन लेवल काफ़ी लो जा रहा था, B12 भी कम है, तो सप्लीमेंट्स मैं ले रही हूँ। डाइट में भी जो नेचुरली मैं इंक्लूड कर पा रही हूँ वो भी कर ही रही हूँ। बट वही है कि जो डैमेज हो जाता है बॉडी में वो फिर रिपेयर करना ही पड़ता है। वैसे आप सफ़ेद बाल भी रख सकते हैं, इट्स ओके। बट मुझे मेहंदी लगाने की आदत है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है ना, एक तो ठंड इतनी ज़्यादा रहती है, फिर ईवी के बाद से मुझे जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। आई थिंक शायद वो कोविड के टाइम पे हुई थी, कोविड हो रखा था हमें, और फिर वही है कि पोस्टमार्टम में भी इतना ज़्यादा कुछ रेस्ट वगैरह नहीं मिला, तो मतलब बॉडी कुछ अलग सी हुई है, तो जुकाम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है मुझे और फिर वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है। अब मेहंदी भाई देखो ठंडी होती है और फिर ये भी नहीं कि उसको थोड़ी ही देर लगाओ। अगर आपको अच्छा कलर चाहिए तो आपको 2-3 घंटे छोड़ना पड़ता है। तो इस चक्कर में ना मैं कर ही नहीं रही थी, अपने बाल ऐसे ही छोड़ रही थी। बट नाउ आई एम फीलिंग के लगा लूँ। लास्ट मैंने आई थिंक करवा चौथ से पहले लगाया था, मेहंदी नहीं लगाई थी तब तो मैंने, बट अब मैं कलर लगा रही हूँ। मैंने Q&A में भी आप लोगों से पूछा था कि कलर बताना, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था लॉरियल का ये नो अमोनिया। तो इसके अंदर अमोनिया नहीं है, पर देखो है तो केमिकल ही कलर है। और नाउ आई फील कि अब देखो भाई अगस्त में मैं 40 की हो ही जाऊंगी, आई थिंक कलर यूज कर ही सकते हैं। और फिर जब वो हेल्थ कंडीशन ऐसी हो जाए ना कि जो चीज़ आप यूज करते हो वो यूज करने में आपको डर लग रहा है कि कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, तो बेटर है, इट्स ओके। तो मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ और मैंने शेड लिया है 454 चॉकलेट ब्राउन। ये तो आई एम श्योर ये ब्लॉन्ड कलर, जो ब्लॉन्ड हेयर होते हैं उनके ऊपर ये कलर लगाया हुआ होगा, तो इस तरह का कलर आ रहा है। मेरे नेचुरली ही डार्क ब्राउन है कलर, तो आई डोंट नो कि ये कैसा है। मुझे तो खैर कवरेज ही चाहिए थोड़ा बहुत, तो देखते हैं कि कैसा इसका कलर आता है और कितने दिन तक ये चलता है। हालांकि इसमें ना पीछे ये शेड भी दी हुई है कि अगर आपके डार्क ब्राउन है तो भी यही कलर आएगा। तो लेट्स सी कि कितना होता है। और स्टेप्स इसके काफी इजी से थे, तो देखो चलो ये वाला हम यूज करते हैं। तो ग्लव्स है इसके साथ। आई नो आप में से बहुत सारे लोग यूज करते हो। ये डेवलपर है और आई थिंक ये कलर है इसमें, ये हाँ ये कलर है। तो इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके और लगाना है। और इसके साथ ना ये इन्होंने कंडीशनर दिया हुआ है। ये हेयर कलर लगाने के बाद इनकेस आप में से यूज नहीं किया है तो आपको शैम्पू नहीं करना है, बस अच्छे से अपने सर धुलना है। जब कलर निकलना बंद हो जाए फिर आपको ये कंडीशनर लगाना है, क्योंकि आई थिंक इसके अंदर कुछ शैम्पू बेस्ड कुछ ये है, मतलब इंक्लूड है। तो जब आप सर धुलते हैं ना तो हल्की सी फ्रॉथ आती है। एज मच आई रिसर्च्ड अबाउट इट, बाकी यूज करूंगी तो पता लगेगा। तो अभी ये दोनों मिक्स करने हैं और फिर उसके बाद फिर मैं अपना वैक्यूम करूंगी, पोछा करूंगी, तब तक अच्छे से कलर आ जाएगा, फिर मैं शावर ले लूंगी। तो ये फॉर कलर टुडे। तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करती हूँ आपके साथ, इनकेस आप में से भी कुछ लोग मेरे जैसे हैं जिन्होंने यूज नहीं किया, यूज करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊंगी कि ये कैसा है और आप करो ना करो या फिर दोबारा मेहंदी पे ही जाओ। तो ऐसी, और अब मुझे मेहंदी लगाए भी ना बहुत टाइम हो गया है, तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ। हालांकि कहा जाता है कि कलर्ड बालों पे मेहंदी मत लगाओ और मेहंदी के बालों पे जो है वो कलर मत लगाओ। मुझे नहीं पता कि किस तरह का डैमेज होता है या क्या रिएक्शन होता है, या तो कलर अच्छा ना आता हो जब आप एक लगे हुए के ऊपर दूसरा लगा रहे हो, या फिर मेहंदी का रंग अच्छा ना आता हो, तो भगवान जाने वो क्या है। बट कहते यही है कैसे नहीं करना चाहिए। तो अभी मेरे तो सर में से सब निकला ही पड़ा है। तो बस ये चांदी के बाल है मेरे कुछ। काश चांदी कितनी महंगी हो रही है, काश इन्हें तोड़ के काम चल जाता है यार। मतलब गोल्ड तो हो ही रहा है महंगा,
पर भाई चांदी ने भी मतलब ऐसा लग रहा है कि अच्छी सी पायल भी बनवाओगे ना तो वो भी 15-20 हज़ार की बनेगी। तो कितनी महंगाई आ गई भाई। चलो कलर लगाते हैं पहले तो रिंग्स मैंने अपनी उतार दी हैं। ये रिंग्स मैंने आज सुबह पहने ही नहीं थे। और ये भाई मेरे पास वूल है जो मैं पाउंडलैंड से लेकर आई थी। ये पूरा ही सेट था। 2-3 तरह के ब्रश हैं इसके अंदर। और इसमें तो लिखा हुआ है कि ट्यूब को ना इसी के अंदर डाल के और ऐसे ऐसे शेक करो, बट आई एम लाइक कि कहीं ठीक से ना ही मिक्स हो, तो फिर मैं इसी के अंदर डाल के और इसको मिक्स करने वाली हूँ। अच्छे से होना चाहिए। और उसमें तो कोई सील वगैरह भी नहीं थी। इसमें है क्या? इसमें है आई थिंक। ओके, ये ऐसे करके ना इसमें ना नीचे नॉब दी हुई है। आई थिंक इससे हो जाएगा ये। हाँ, ये खुल गया ऐसे। और अभी ये कलर हम इसके अंदर बेटे ऑरेंज कलर है ये तो पता नहीं कैसे कलर आएगा। चलो जो भी होगा, ऐसा लगेगा रेड सी मेहंदी है। लेट्स सी। तो मेरे बाल भी हल्के ही हो रहे हैं। बहुत हेयर फॉल हुआ है मेरा, वही आयरन की कमी की वजह से ना। तो कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए मुझे। चलो जो भी है, सांप को पकड़ के सांप को लगा दूंगी। क्या भी लगाओ ओके, तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर बालों में लगाना शुरू करेंगे। तो चलो मिक्स कर लूँ। और मिक्स करने के बाद ना कुछ ऐसा कलर आया, देखूँ कैमरा में। अच्छा, कैमरा में थोड़ा सा लाइटर शेड आ रहा है, बट थोड़ा सा ना ये पिंकिश सा लग रहा है। और मेरी ना हार्ट बीट बढ़ रही है कि कहीं कुछ कांड ही ना हो जाए। पर चलो जो भी है, अब तो क्या ओखली में सिर दे ही लिया, मुसल से क्या डरना। अब तो मैं लगा के ही रहूँगी। तो ये हो गया। चलो मैं ग्लव्स पहनूँ और लगाना शुरू करती हूँ। चंपट लाल बन गई हूँ मैं, बिल्कुल चिपकू चिपकू। और ऑलमोस्ट कलर लग गया मेरे ख्याल से। बस ये 1 टीस्पून के करीब ही बचा है। तो अगर आपके लंबे है ना बाल तो आपको तो 1-2 पैकेट लगने वाला है, क्योंकि मेरे ही बालों में इतना लग गया। पर भाई लगाना ट्रिकी ही है। मेहंदी में तो मैं यहाँ से शुरू करती थी ऐसे, क्या फिर वो जूड़ा बनाते चले जाओ। इसमें मैंने जितने भी ट्यूटोरियल देखे ना, किसी में भी ऐसे नहीं था, सब इसी तरह से लगा रहे थे। और मसाज करनी जरूरी थी जिससे ना हर जगह पे वो कलर लगे। और जब मैंने घोला था ना तब ये वही ऑरेंजिश था, बट अब धीरे धीरे डार्क हो गया। मेरे बालों पे भी डार्क लग रहा है। और लगाते हुए सच में नहीं के बाल कुछ बहुत ज्यादा टूटे हैं मेरे, नथिंग लाइक दैट। अब धुलने में देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी मैं फटाफट वैक्यूम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगाने में ही 15 मिनट लग गए। और उसमें लिखा हुआ है कि डार्क कलर चाहिए तो 30 मिनट। तो यस, 30 मिनट ही रखूँगी तो मैं वैक्यूम ही कर पाऊँगी। आई डोंट थिंक सो मोपिंग हो पाएगी। मोपिंग फिर मैं नहाने के बाद कर दूँगी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पसीना आएगा उसमें। तो यस, इतना सा कलर बचा है। मैं फटाफट वैक्यूम करूँ और ठीक ही है अभी तक तो। आई एम हैप्पी। लेट्स सी क्या होता है।
प्याज इतनी ज़्यादा लगती है ना भाई, और इसी वजह से ना मैं प्याज छील के फ्रिज में रखती हूँ। फिर ना वो इतनी ज़्यादा लगती नहीं है, लगती है तब भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगती है जितना बस ताज़ी छीली और कट करी। बट मैं ना कल कर नहीं पाई थी, अदरवाइज़ वीकेंड में मेरा एक ये काम होता है कि पूरे हफ्ते की जो प्याज है ना वो मैं पील करके एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख देती हूँ। बहुत बार शेयर भी किया है, बट कल हो नहीं पाया। ओ माय गॉड। तो लेट ही होने लग रहा था। वैक्यूम करा मैंने नीचे ऊपर, उसके बाद फिर शावर लिया, फिर दिया बाती तो विकास कर ही देते हैं पहले, फिर मैंने पूजा करी, अपना पाठ किया, और इसके बाद एक कॉल आ गई थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर मैंने मोपिंग करी क्योंकि होनी ज़रूरी थी, तो मोपिंग हुई डन, और उसके बाद सीधा फिर मैं आके लंच बनाने लगी। लंच में आज तहारी बननी थी, और तहारी में सब्जी के नाम का सिर्फ आलू जाएगा क्योंकि बच्चे फिर और सब्जियां खाते नहीं। और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें आप फाइनली चॉप करके सब्जियां ऐड नहीं कर सकते हो। अच्छा, मेरे ख्याल से प्रेशर कुकर की ना आवाज़ आ रही होगी, उधर कमरे में बैठ के और उधर बात करते हैं। और लाइट बंद करने का मुझे बहुत ज़्यादा बीमारी है कि बिना लाइट बंद करे मैं निकलती नहीं हूँ कहीं से। ओके, ये दरवाजा बंद कर, मम्मा रे अभी गिर जा। ऑल राइट, सो यस, तहारी बनाई है और सब्जी बस आलू ऐड करा है। थोड़ी सी ना सूखी सब्जी रखी हुई है, मटर की और कैबेज की, और थोड़े से दही बड़े रखे हुए हैं, तो रायता नहीं बना रही हूँ, साथ में दही बड़े हो जाएंगे। और बच्चों को ये बस आलू वाले चावल जो बनाती हूँ उसमें सिर्फ मैं जीरे का छौंक लगाती हूँ, लेकिन तहारी में ये है कि पूरा मसाला करके और तब तो आलू वाली तहारी हो गई। तो ऐसा हमारा आज का सिंपल सा लंच हो जाएगा। अब आते हैं कलर की तरफ। तो इट इज़ नाइस, अच्छा रहा। थोड़ा सा बाथरूम में मुझे मैस लगा सिर धुलते टाइम, पूरे बाथटब में ना ऐसे बिल्कुल कलर कलर हो गया था। और बट हेयर इज फीलिंग सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट है। कंडीशनर लगाया, हेयर फॉल की बात करूँ तो जितना नॉर्मल मेरा शैम्पू से होता है उतना ही हुआ है, तो इट इज़ ओके। लगाया मैंने, बट शायद क्योंकि खुद से पहली बार लगाया है तो इसीलिए कुछ एक बाल जो हैं वो मुझसे रह गए। बाकी अगर आप देखो ना तो शाइन उसी तरह की है जैसे मेहंदी लगाने के बाद आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बाल एक कलर के हैं, जो मेरे हैं ना सफेद बाल वो अलग से अलग शेड के दिखाई दे रहे हैं। यूजुअली कहते हैं ना कि कलर आप लगाते हो तो सारे बाल एक ही रंग के लगते हैं, तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जो मेरे बाल सफ़ेद हैं उनका जो है वो डिफरेंट ही कलर आया। जो मेरे ओरिजिनल है, शायद आपको दिख भी रहा होगा, देखो ये वाला बाल दिखाई दिया यहाँ पे, ये सुनहरा सा, तो जैसा मेहंदी के बाद आता है ना, एग्जैक्टली वही है, एंड आई एम लविंग दिस वन। तो अच्छा है, मुझे तो सही लगा। ऐसा नहीं कि हेयर कलर मैं बिल्कुल ही पहली बार लगा रही हूँ, मैंने आई थिंक दो बार आई थिंक पहले भी लगाया होगा, बट मैंने खुद से नहीं लगाया। 2 बार तो मेरी फ्रेंड ने ही मुझे लगाया है। एक बार वो ना सीख रही थी तो उसने हाइलाइट्स भी करे थे, तब तो बल्कि लंबे थे मेरे बाल इतने। बट ये कि खुद से पूरा का पूरा प्रोसेस करके मैंने पहली बार ही इस तरीके से लगाया है। सो इट्स गुड। अगर आप सोच रहे हो तो आप लगा सकते हो, बट अभी मुझे ये नहीं पता कि ये कितने दिन तक चलेगा। बाकी कुछ एक जगह रह गई, हालांकि मैंने बहुत कोशिश करके लगाया था, बट फिर भी एक आधी जगह रह गई, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होगा। अब बस मुझे ये देखना है कि ये कितने दिन चलता है। मेहंदी मेरी जो है वो 3 वीक्स के बाद जो रूट्स होती हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं, तो यस ये है। बट एक चीज़ और है कलर के साथ कि आप हेयर पैक बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें ना बहुत देर तक आपका सर गीला रहता है, तो कहते हैं कि उससे कलर फिर निकल जाता है, तो हेयर पैक लगाना बंद करना पड़ेगा। बट हाँ, ऑयलिंग वगैरह आप कर सकते हो, बट गीला बहुत देर तक नहीं रखना है। तो मैं हेयर पैक के अलावा हेयर सीरम जो है, जो थोड़ी देर लगा के आप धुल सकते हो। हालांकि हेयर पैक भी आधे घंटे का ही होता है, बट आई थिंक इट्स नॉट अलाउड, और आई डोंट नो, इट्स नॉट
गुड कि आप हेयर पैक वगैरह लगाएं। तो मैं तो वैसे भी वो विश केयर वाला सीरम लगाती हूँ, वो ना ग्रीजी होता है ना गीला करता है, तो रात को वो लगा लेती हूँ। घर पे भी जो बनाती हूँ वो भी थोड़ी देर में ड्राई हो ही जाता है। तो ओवरऑल आई एम लाइकिंग इट। अभी ये बाल थोड़े से मेरे सूख जाएं। अभी मुझे थोड़ा सा ऊपर काम है, खाना बन गया है, अभी चल के थोड़ा लैपटॉप पे काम करते हैं जो भी मेरा बचा हुआ है, और उसके बाद आई एम थिंकिंग टू शो यू समथिंग रियली रियली गुड विच आई रिसेंटली गॉट। मेरे लिए भी है और अद्वी के लिए भी है, सो यू गोना एंजॉय इट, आई एम श्योर। बच्चे स्कूल से आ जाए ना तो लिटरली बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, वो इतना बिजी रखते हैं। अब भी मैंने दोनों को ऊपर भगाया है कि ऊपर जाके थोड़ी बहुत देर कलरिंग कर लो या खेल लो, क्योंकि मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है और मुझे ट्राई ऑन पार्ट भी रिकॉर्ड करना है। तो ट्राई ऑन से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कुछ आउटफिट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर के ऊपर से धम-धम की आवाज़ आ सकती है, और रीज़न यही है कि दोनों बहनें ऊपर हैं तो वो इधर से उधर धमा चौकड़ी मचाएंगी। तो अगर ऐसा साउंड आए तो समझ जाना कि बच्चियाँ जो हैं वो मस्ती कर रही हैं ऊपर। ओके, एक ब्रांड है VS क्लोथ्स, इंस्टाग्राम पे इन्होंने कुछ टाइम पहले मुझे अप्रोच किया था कि मैं उनके प्रोडक्ट का रिव्यू कर दूंगी क्या। तो मैंने उनका इंस्टाग्राम पेज चेक किया, उनका यूट्यूब चैनल भी है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक दे दूंगी, और उसके थ्रू आप उन्हें DM करके अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, और वैसे भी बहुत सारी वेराइटी है उनके पास, बेडशीट्स भी हैं, सूट भी हैं, साड़ी भी हैं, तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो मैंने उनका पेज चेक किया, मुझे ठीक लगा, और मैंने उनसे कहा था कि ठीक है आप मुझे प्रोडक्ट भिजवा दीजिए, मैं रिव्यू कर दूंगी अगर मुझे पसंद आया तो। बहुत ना अब पास्ट में भी मैंने बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के साथ काम किया है जिन्होंने घर से अपना बिजनेस शुरू किया है। मुझे एक जज्बा होता है ना कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, लेकिन जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते, तो वो घर से बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये भी उसी तरह का एक ब्रांड है। और जब मैं पास्ट वाले उन ब्रांड्स को देखती हूँ आज के टाइम में जब वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है अंदर से कि चलो थोड़ा बहुत भी अगर मैं सपोर्ट कर पाई अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए, तो किसी का अगर कोई ग्रो कर पाया तो इससे बड़ी खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती है। एंड लिटरली यू फील सो ब्लेस्ड जब आप एक छोटे से किसी प्लांट को ग्रो होते है ना, सीड को ग्रो होते हुए देखते हो, और आपको लग रहा है कि आपने थोड़ी सी मेहनत उसमें करी है, तो खुशी ही अलग से आती है। मैं किसी भी ब्रांड से पैसा नहीं लेती हूँ वीडियो करने के लिए, बहुत सारे जो है इन्फ्लुएंसर करते हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट मैं नहीं करती हूँ। मेरा बस यही होता है कि मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा भी कमिटमेंट है मेरे लोगों के साथ जो मेरे चैनल को देखते हैं कि मैं उनको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दूँ, मिसगाइड ना करूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो जब भी कोई ब्रांड मुझे अप्रोच करता है तो मैं उनसे कहती हूँ ठीक है आप प्रोडक्ट भिजवा दीजिए, प्रोडक्ट का हाँ मैं कुछ पे नहीं करूँगी, तो वो भिजवा देते हैं मेरे पास। और फिर अगर मुझे चीज़ पसंद आती है, सही लगती है, तो फिर मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ, अदरवाइज फिर मैं रिटर्न करा देती हूँ। तो ये मेरा उसूल है अपने इस चैनल पे। तो यस, आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल से 3 आउटफिट शेयर करने वाली हूँ। एक मेरी बेटी के लिए है और 2 मेरे लिए हैं, और तीनों ही बहुत ही सुंदर से हैं। अगेन इनका इंस्टाग्राम लिंक और यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, और मैं पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो सबसे पहले जो है हम अद्वी का शलवार कमीज दिखाते हैं। तो ब्लैक कलर में है ये, और ये वेलवेट वाला जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। हालांकि अब सर्दी जाने लग रही है, लेकिन यहाँ पे तो देखो 12 महीने ही रहती है, तो यहाँ पे तो अभी अप्रैल मई तक अच्छा वेदर रहने वाला है। बट ये है कि ये चीज़ इतनी क्लासिक लगती है ना, और इतना सुंदर सा इसका डिज़ाइन है कि आप इसको कभी भी पहन सकते हैं। तो बहुत ही प्रिटी सा ये है। अच्छा, अद्वी का जो है वो ट्राई ऑन पार्ट पूरा मेरे पास वीडियो नहीं है, लेकिन उसने ये वाला सूट ऑलरेडी पहन लिया है, शिवरात्रि को उसने पहना था, तो मैं उसकी फोटो लगा दूंगी इधर ना साइड में, तो आप इधर देख लेना। मैं साइड में होके बैठ जाऊं क्योंकि मैं अपना ट्राई ऑन भी इधर ही डालूंगी। तो यस,
ये इस तरह से है, वी नेक है इसकी और बहुत ही प्रिटी सी एम्ब्रॉयडरी हो रही है और कंगूरे वाला डिजाइन है इसका। और क्वार्टर स्लीव्स, क्वार्टर नहीं, आई थिंक फुल स्लीव्स, हाँ फुल स्लीव्स का है ये। और स्लीव्स पे भी बहुत ही प्रिटी सा डिजाइन है। साइड में आपको पॉकेट्स भी मिल जाएंगी, इस तरह पॉकेट है ये, और इनके ऊपर भी ये लगा हुआ है। और नीचे से जो है ये प्लेन है इस तरीके का, बट पहन के ये बहुत ही सुंदर और एलिगेंट लग रहा है। साइजेस इनके पास काफी सारे अवेलेबल है, बट आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इनके साथ चेक कर लेना। बाकी रिटर्न और एक्सचेंज जो है वो भी ये करते हैं और इजीली हो जाती हैं सारी चीजें, जैसा उन्होंने मुझे बताया है। तो ये बहुत ही प्रिटी सा एक सूट है अद्वी के लिए, और ये बॉटम के साथ है। और ये जो प्लाजो है इस तरह से, जो स्ट्रेट पैंट होती है ना लेकिन थोड़ा सा वाइड लेग वाली, वो है। और नीचे भी इसमें इस तरह से ये कढ़ाई हो रही है और कंगूरे वाला डिजाइन है। बहुत ही प्रिटी सा है और बहुत सॉफ्ट वेलवेट है इसकी, बहुत ही सॉफ्ट है। मतलब उसको पसंद आया। अद्वी को यूजुअली बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वाली ऐसी चीजें पसंद नहीं आती, उसको हर चीज जो है ना वो चुभती है, उसको कॉटन ज्यादा अच्छा लगता है। बट ये वाला उसने पहना एंड शी रियली लाइक्ड इट। तो पहला आउटफिट है ये। अच्छा, इन्होंने ना इस तरह से लिख के भी दिया था, इस पर लिखा हुआ थैंक यू वियर योर ब्यूटीफुल आउटफिट। तो और ना सब ना अच्छी पैकेजिंग में आता है और कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर आता है। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गई, इंडिया में तो ऑब्वियसली इनकी शिपिंग है ही, इंटरनेशनल भी ये शिप करते हैं। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप जो है इनके साथ ऑर्डर कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर विल बी शिपिंग चार्जेस, और शिपिंग चार्ज कितना होगा वो हमेशा डिपेंड करता है कि कितना वेट है और किस डेस्टिनेशन पे वो जा रहा है। तो शिपिंग चार्जेस कुछ भी फिक्स नहीं होता है। और फिर कंट्री टू कंट्री कई बार ड्यूटीज और टैक्सेस इनका भी होता है कि भाई कितना वहाँ का है। तो जब आप कोई आउटफिट सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमें इस कंट्री में मंगाना है तो कितने हमारे जो है वो शिपिंग चार्जेस होंगे, तो वो अप्रोक्सीमेट आपको बता ही देंगे। तो यस, नेक्स्ट है ये रस्ट कलर का कॉटन का बहुत ही सुंदर सा कुर्ता सेट, और ये ना अनारकली स्टाइल में है। बहुत सुंदर है ये, इतना प्यारा से इसके ऊपर ना बिल्कुल नीट सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये कलर ऐसा है ना, जो ये जो हमारी ब्राउन स्किन टोन होती है ना, इंडियन स्किन टोन, उसके ऊपर ये बहुत बढ़िया लगता है ये वाला कलर। और मेरा काफी टाइम से मन था इस कलर का कुछ भी लेने का। आई थिंक कैमरा में थोड़ा सा और एक टोन ये ब्राइट आ रहा है, उससे ये थोड़ा सा डार्क है। यस, थोड़ा सा ये ब्राइट आ रहा है, ऑरेंजिश आ रहा है, लेकिन ये रस्ट कलर है, बहुत ही प्रिटी सा। और इस तरह से इसके ऊपर ना ये प्रिंट है इसके ऊपर, ये जो फ्लावर बने हुए हैं ना, बहुत ही सुंदर है। बाजू इसकी क्वार्टर है और इस तरह से इसके ऊपर ये डिजाइन बना हुआ है, कढ़ाई हो रही है ये ना, धागे की जो कढ़ाई होती है। लव्ड इट, बहुत सुंदर है ये वाला। और इसके साथ आपको जो है ये कॉटन की ही पैंट मिलती है, इस तरह से पैंट है, ऊपर इलास्टिक वगैरह इसमें लगी हुई है, और कॉटन का ही इसका दुपट्टा है। और ये दुपट्टा ऐसा है ना, ये आप मिक्स मैच करके किसी और आउटफिट के साथ भी पहन सकते हो। ब्लैक के ऊपर मस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है, और लेंथ वगैरह भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो जब भी इंडिया जाने का होगा, अगर इनकेस हम लोग गर्मी में गए, तो ये सूट तो मैं बहुत ही आराम से पहनने वाली हूँ, क्योंकि मैं सर पे दुपट्टा भी लेती हूँ वहाँ पे, और उसके लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल है। लव्ड इट, है ना, कितना सुंदर लगेगा ये वाला, ऐसे लेके बिंदी और हो बस, है ना, लाइक इट। तो प्रिटी सा ये वाला सूट है। अभी मैं ट्राई ऑन इधर डाल दूँगी। ओके, तीसरा जो है आउटफिट वो भी रस्ट कलर में ही है, क्योंकि मुझे कलर इतना पसंद था ना। तो इसमें आई थिंक इनमें कलर भी अवेलेबल थे, एक दो, पता नहीं इस वाले में अवेलेबल था, पता नहीं इसमें, बट मेरा होता है ना कि बस मन इसी पे अटक गया था कि नहीं मैं यही वाला लेती हूँ। ये वाला जो है ना कुछ कुछ सिल्क मटेरियल में है, एग्जैक्टली कौन सा मटेरियल है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कुछ एक पर्टिकुलर कपड़ों के अलावा ज़्यादा मटेरियल की नॉलेज है नहीं। मैं हमेशा ही जो है इस चीज़ को बोलती हूँ चैनल पे, बट बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है। आई एम लिटरली नॉट श्योर, लेकिन बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है और कुछ कुछ सिल्क टच वाला है ये। और ये थोड़ा सा काइंड ऑफ
पार्टी वेयर हो गया कि आप ऑफिस की पार्टीज में भी पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं है लेकिन बहुत हल्का भी नहीं कि आप इसको घर में पहने, जैसे वो वाला है उसको आप आराम से घर में पहने, अच्छा लगेगा। मार्केट वगैरह भी जा सकते हैं। ये थोड़ा मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा हैवी लगेगा इसके कपड़े की वजह से और थोड़ी सी इसकी एम्ब्रॉयडरी की वजह से। ओके, तो ये भी अनारकली स्टाइल में ही है और इसमें ना ये वाला जो पैटर्न बना हुआ है ना, कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे आपने जैकेट पहन रखी हो। और इसकी बाजू है ये इस तरह की और इसके ऊपर ये कढ़ाई हो रही है सितारे की। ऐसे ये डिजाइन है, ऊपर से ये प्लेन है और नीचे पूरा जो इसका घेरा है ना, इस पूरे पे इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी जो है वो हो रखी है नीचे तक। और ये पूरा ना फ्लोर लेंथ वाला है, बिल्कुल आपको एंकल तक मिलेगा ये वाला। तो इसके नीचे बॉटम नहीं है, आप चाहे तो कोई भी इसके नीचे आप लेगिंग वगैरह पहन सकते हैं इफ यू नॉट कंफर्टेबल। बाकी ये बिल्कुल लेंथ इसकी अच्छी है और इसके अंदर अस्तर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो ये लाइक सी थ्रू नहीं है कि इनकेस आप नहीं पहन रहे हो। बट अगेन इफ यू नॉट कंफर्टेबल तो आप जो है वो इसके नीचे कुछ और पेयर कर सकते हैं। और ये अस्तर है इसके नीचे, तो ये काफी हैवी मटेरियल का अस्तर है। तो तीसरा आउटफिट है ये, और पीछे से ये ना डीप नेक वाला है, इस तरह से इसकी ना स्क्वायर नेक है और डीप है ये, और डोरियां हैं इसमें। तो अभी पहन के आपको दिखाऊंगी तो आपको अंदाजा पड़ ही जाएगा। दुपट्टा इसका भी बहुत सुंदर है, ऐसी साड़ी कितनी सुंदर लगेगी ना यार, लव्ड इट। ये देखो कितना सुंदर इसका दुपट्टा है, प्रिटी सा दुपट्टा। ऐसे है इसका ये डिजाइन और सारे में ऐसे बूटी भी है। तो यस, ट्राई ऑन आपने साइड में देख ही लिया होगा। तो ये थे 3 आउटफिट जो कि बहुत ही प्रिटी हैं। अगेन डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप चेक कर लेना कौन सा आउटफिट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये चटर पटर वाला चिट चैट व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.